करेंगे। कोयलांचल धनबाद में सोना सोबरन योजना की धोती साड़ी की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। लाभुकों को घटिया क्वालिटी की धोती साड़ी दे रही है, वहीं सरकार की ओर से मिलने वाली अच्छी क्वालिटी की धोती साड़ी को बाजारों में बेच दिया जा रहा है। कालाबाजारी की खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने आरोपी डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। बाद में सोना सोबरन योजना में कालाबाजारी, बाजार में बिक रही सोना सोबरन योजना की धोती साड़ी खुलेआम 120 रुपए से 150 रुपए में बिक रही है धोती। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती साड़ी योजना पर भी भ्रष्टाचार का दाग लग गया है। धनबाद के निरसा में खुलेआम सोना सोबरन योजना की धोती, साड़ी और लुंगी बाजारों में बिक रही है। कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया और जोगरात पंचायत के पीडीएस डीलर इदरीस अंसारी के गोदाम में छापेमारी की। साथ ही कुमारधुबी बाजार में भी छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकान से करीब 160 पीस धोती, साड़ी और लुंगी बरामद हुए, जिसके बाद आरोपी डीलर इदरीस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, वेडिंग ट्रेडर्स जो है दुकान से तत्काल कितना फिगर बताओ? 96 पीस साड़ी, 43 लुंगी, 21 धोती जब्त किया गया है। जब्ती सूची तैयार कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही उनकी अनुज्ञप्ति अस्थायी तौर से रद्द कर दी जाएगी। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है सोना सोबरन योजना। दरअसल बीपीएल परिवारों को 10 रुपए में मिलती है इस योजना के तहत धोती, साड़ी और लुंगी। साल में 2 बार धोती, साड़ी और लुंगी देती है सरकार। पीडीएस के जरिए बीपीएल परिवारों को मिलती है धोती, साड़ी और लुंगी। लेकिन सरकार किस महत्वाकांक्षी योजना पर भ्रष्ट डीलर पानी फेर रहे हैं। पीडीएस डीलरों ने राशन, केरोसिन की तरह धोती, साड़ी की भी कालाबाजारी शुरू कर दी है। बाजार में बिक रही सोना सोबरन योजना की धोती साड़ी बाजार में 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक में बिक रही है धोती। सरकार की ओर से मिल रही धोती साड़ी की हो रही है कालाबाजारी। लाभुकों को घटिया क्वालिटी की दी जा रही धोती साड़ी, विरोध करने पर कार्ड से नाम काटने की दी जाती है धमकी। हालांकि धोती साड़ी की कालाबाजारी की खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने आरोपी पीडीएस डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। एडीएम सप्लाई ने कहा है कि सोना सोबरन योजना में कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग के लिए भी ये कहना है कि अगर किसी तरह की सूचना तो हमारे वीडियो साहब अभी मार्केटिंग ऑफिसर के भी चार्ज में है, वीडियो साहब को या आप मुझे व्हाट्सएप करके या मैसेज करके आप खबर दें। किसी भी तरह की अनियमितता हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी अनियमितता करेंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की, लेकिन डीलर अपने फायदे के लिए लाभुकों को घटिया क्वालिटी की धोती साड़ी देकर सरकार की ओर से मिलने वाली अच्छी क्वालिटी की धोती साड़ी को बाजार में बेच दे रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद के निरसा से राजेश की रिपोर्ट। निरसा से सहयोगी राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। राजेश, हमने सुना झारखंड में किस तरह से गरीबों के निवाले पर डाका डाला जाता है और ऐसे डाका डालने वाले लोगों को बेनकाब न्यूज़ 11 भारत करता रहा है। लेकिन अब देखिए कि जिन गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई और इन्हें वस्त्र दिया गया, धोती, साड़ी, लुंगी योजना से इन्हें आच्छादित किया गया ताकि ये वस्त्र को पहन सके। लेकिन जो खबर निरसा से निकली है, कुमारधुबी से निकली है, वो कई मायनों में अलग है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है जो इस तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को तार तार कर रहे हैं। राजेश, जिस तरह से ये खबर सामने निकल के आई है और प्रशासन को जो सूचना मिली कि इस तरह से कुमारधुबी के बाजार में धड़ल्ले से सोना सोबरन जो झारखंड सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है और उसका जो सामान है, जो मसलन साड़ी, धोती, लुंगी, ऐसे कपड़ों का धड़ल्ले से बिक्री हो रही है और ये सूचना मिलने के बाद ही प्रशासन रेस हुई, क्योंकि ये झारखंड सरकार का ये प्रयास है उन गरीबों के लिए
जिनके तन पे सही से कपड़ा नहीं होता, उनको तन को ढकने के लिए इस योजना को लागू किया गया। और उसके बाद अगर ये योजना अगर विफल होती है कुछ डीलरों के चलते, कुछ ऐसे पीडीएस डीलरों के चलते, तो ये कहीं ना कहीं ये किरकिरी साबित हो सकती है। इसलिए ये जैसे ही सूचना, इस कालाबाजारी की सूचना प्रशासन को मिली, वो त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत वो ऐसे चिन्हित करते हुए वो दुकानदार तक पहुंची और पीडीएस दुकान में भी छापेमारी की गई। और उसका जो एक वेडिंग दुकान था कुमारदी बाजार में, वहां से भी छापेमारी की गई, जहां पे तकरीबन 160 पीस साड़ी और धोती बरामद हुआ, जो सोना सोबरन योजना का था, जिसपे ये अंकित था कि ये सोना सोबरन योजना का ये कपड़ा है। उसके बाद पुलिस, वो जिला प्रशासन पुलिस के पदाधिकारियों को बुला करके और जो डीलर है मंसूरी, उनको गिरफ्तार करती है पुलिस को उनके हवाले करती है। और ये साफ तौर पर अनुशंसा की गई है कि उसकी जो पीडीएस का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कोई डीलर ये करने की हिम्मत ना कर सके। साथ ही प्रशासन ने ये जी दुकानदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। 10 रुपए में धोती देना है, 120 से 130 रुपए में दुकानों में धोती को ये दुकानदार बेच रहे हैं, उन्हें सब पता है कि वो किनसे खरीदे हैं धोती को, साड़ी को, लुंगी को। ऐसे दुकानदारों पर भी तो कार्रवाई बनती है राजेश। बिल्कुल, अगर कहीं दूसरे जगह इस तरह के कपड़े बरामद होते तो जाहिर तौर पर प्रशासन कार्रवाई करती, लेकिन वो डीलर का ही ये दुकान था जहां पे वो इस तरह का सामान को, इस तरह के कपड़ों को बेच रहा था। तो दुकानदार भी वही है और डीलर भी वही है, तो कार्रवाई उस पे ही हुई है। और ये प्रशासन ये भी पता करने के प्रयास में है कहीं और तो इस दुकान को नहीं, इस कपड़ों को और किसी दुकान में तो नहीं बेचा जा रहा है, ये भी प्रयास कर रही है कि इसकी भी जानकारी मिल सके। अपने सूत्रों के हिसाब से उन्होंने ये जानकारी मांगने की कोशिश की है कि ये पता लगाया जा सके कहीं और इस तरह के कपड़ों की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। ये वीडियो से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अनुशंसा तो कर दिया है रद्द होने का, लेकिन ये निश्चित तौर पर देखने की बात है कि और कहीं इस तरह की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। चूंकि ये पहला मामला सामने आया है तो ये जिला प्रशासन के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए निश्चित रूप से ये चुनौती है, क्योंकि ये इस तरह का कालाबाजारी पहले सुना करते थे हम लोग, गेहूं और चावल में हुआ करता था, लेकिन उसके लिए सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की ताकि उसकी कालाबाजारी रोकी जा सकी। लेकिन यहाँ पर यह मामला बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये कपड़े का कालाबाजारी है और उसके दुकानदार जो है वो निम्न क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का कपड़ा जो लाभुक है उसको दे रहे हैं। और जो लाभुक इसके खिलाफ आवाज उठाने का जो प्रयास करता है तो लाभुकों को भी धमकी दिया जाता है कि आपको जो उसका कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा, इसलिए वो लोग चाह कर भी ना अपना आवाज नहीं बुलंद कर पाते हैं, इसके खिलाफ दुकानदारों के खिलाफ नहीं जा पाते हैं किसान। बिल्कुल साफ तौर पर अगर इस तरह से प्रशासन के लिए ही जवाबदेही नहीं है, बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना है, हमेशा गरीब ही मारा जाता है, चाहे उनके राशन की बात करें, चाहे तन ढकने वालों कपड़ों की हम बात करें। और झारखंड में जिस तरह से निरसा से इस तरह की घटना निकली है, झारखंड के दूसरे जिलों में, दूसरे क्षेत्रों में भी इस बात का इंस्पेक्शन करना चाहिए। जिम्मेवार लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो राशन गरीबों के लिए, धोती साड़ी लुंगी गरीबों के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसका पूरा इस्तेमाल, उसका पूरा उपभोग सच मायनों में गरीब कर रहा है कि नहीं, इस बात का इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो जिम्मेवार लोग हैं राजेश, उनको इस बात का इंस्पेक्शन करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये सामने आया है मामला, ये चुनौती है पूरे राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए ये चुनौती है, चूंकि ये यहाँ से निरसा में ये मामला खुला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला पूरे राज्य में हो सकता है। कयास लगाए जा सकते हैं कि इस तरह के मामले और भी कहीं चल रहे हो। चूंकि यहाँ मामला पकड़ में आ गया तो प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की और उस पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की। तो ये बिल्कुल ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और हर पीडीएस दुकानदारों को जिनको जिम्मेवारी दी गई है, ये साड़ी और लुंगी और धोती वितरण की जो जिम्मेवारी दी गई है, उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार उन लाभुकों तक सही सामान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये उनको जांच करनी चाहिए। और जो पिछले बार जो वितरण किया गया है इस तरह के सामानों का, उनका रजिस्टर भी खंगाला जाना चाहिए, ताकि
ये पता लगाया जा सके कि आखिर वह सही जो लाभुक है उन तक ये सामग्री पहुंची है नहीं पहुंची है, और औचक छापेमारी निरीक्षण भी होना चाहिए ताकि इस तरह के जो कालाबाजारी है उस पर लगाम लगाया जा सके। ये निश्चित रूप से चुनौती है राज्य सरकार के लिए भी। जिशान, बिल्कुल, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए वैसे तमाम पीड़ित दुकानदारों को चिन्हित करके, जो अगर सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा, सच मायनों में गरीबों तक उन योजनाओं को नहीं पहुंचा रहा है, घोटाला कर रहा है, घपला कर रहा है, गरीबों के राशन का निवाला खा जा रहा है, या फिर धोती साड़ी लुंगी बेच दे रहा है दुकानों में, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश। तो ये सिर्फ धनबाद में नहीं, ये जांच होनी चाहिए कि क्या झारखंड में दूसरी जगह भी राशन जो दुकानदार है वो सच मायनों में इन योजनाओं का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं यहां घोटाला और घपला देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते आगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।